केकेआर के 4 नाइट्स ने गंभीर की खोई हुई इज्जत वापस लौटाई, डीसी की जबरदस्त धुनाई। जी हां, बात करें केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले की, तो यहां पर अगर हम इस मुकाबले से पहले थोड़ा सा जाएं तो कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत खस्ती दिख रही थी। कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग्स के खिलाफ बहुत बड़ी हार झेल कर आई थी। उससे पिछले मुकाबले की बात करें तो वहां आरसीबी उनको हराते हराते रह गई थी, और उससे पिछले मुकाबले में जाएं तो राजस्थान रॉयल्स ने उनको बड़े चेज में हराया था। तो भैया, कोलकाता नाइट राइडर्स की परिस्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ये टीम शुरुआती मोमेंटम हासिल करके फिर मोमेंटम गवा बैठी है और अब प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो जाएगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इनके रणबांकुरों ने जबरदस्त यहां पर प्रदर्शन दिया, एक तरफा मुकाबला कर दिया, या यूं कहें कि पहले ओवर से ही क्लियर डोमिनेशन कोलकाता नाइट राइडर्स का इस मुकाबले में दिखा। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स इस टीम को टक्कर दे सकती है या दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जीत सकती है। और ऐसी परिस्थिति में कोलकाता नाइट राइडर्स को पहुंचाने के लिए 4 रणबांकुरों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और गौतम गंभीर की जो खोई हुई इज्जत थी, क्योंकि अगर हम पिछले मुकाबले में गौतम गंभीर के फेशियल एक्सप्रेशन पे जाएं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भैया इज्जत लुट गई है उनकी, क्या मानो क्या से क्या हो गया है गंभीर के साथ। उससे पिछले मुकाबले में जाए तो वहां पर भी अंतिम ओवर तक गंभीर के फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक थे, मतलब हवाइयां उड़ी हुई थी गंभीर की। और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तो बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए थे केकेआर के गेंदबाज। तो ये जो पिछले 3 मुकाबले थे उसने गंभीर की लुटिया डुबाई थी, लेकिन आज का मुकाबला भैया उनकी आन लौटाती हुई दिखी है, बान लौटाती हुई दिखी है और गंभीर की शान लौटाती हुई दिखी है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के 4 नाइट्स कर पाए हैं। और अपने इस रिपोर्ट में उन्हीं 4 नाइटों के प्रदर्शन के ऊपर हम नजर डालने वाले हैं, ये सोचने, ये समझने और ये परखने वाले हैं कि कैसा उनका प्रदर्शन रहा और कैसे उन्होंने गंभीर की खोई हुई इज्जत आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लौटाई। लेकिन इस वीडियो में उन 4 नाइट्स के प्रदर्शन के ऊपर गौर फरमाने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पर अगर आप ये अपडेट देख रहे हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आ जाना चाहिए कि भैया कि कोलकाता नाइट राइडर्स की ये जीत कैसी लगी आपको और कौन सा खिलाड़ी रहा जिसने अपने दम पर केकेआर के मुकाबला जिताया। सबसे पहले सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करें, कमबैक मैन वरुण चक्रवर्ती। पिछले मुकाबले में अगर किसी को आप दोषी ठहराते तो वरुण चक्रवर्ती थे, क्योंकि इनसे उम्मीदें थी, इनसे आशाएं थी कि मिडिल ओवर्स में कंट्रोल लगाएंगे पंजाब किंग्स के खिलाफ। लेकिन ये गंदी गेंदें फेंकते गए, शॉर्ट पिच डिलीवरीज फेंकते गए, फुलर लेंथ डिलीवरीज फेंके, जिसके कारण उनको खूब मार लगी। और सुनील नरेन इनसे परे 4 ओवर में कोई रन नहीं खर्च करते हैं, 21 या 22 रन खर्च करते हैं और ये रन लुटाते हुए नजर आते हैं। ये कमजोर कड़ी थे पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ। लेकिन आज इस बंदे ने दिखाया है कि ये क्रिकेट जो होता है भैया अनिश्चितताओं का खेल है, कभी किसी को आप पूरी तरीके से रूल आउट नहीं कर सकते। मेहनत करते रहिए, अपनी गेंदबाजी को इंप्रूव करते रहिए, तो ये भी परिणाम आपको देखने को मिलता है। पिछले मुकाबले में आप विलेन थे तो आज के मुकाबले के हीरो बनकर बैठे हैं। 4 ओवर में 16 रन, 3 विकेट। और विकेट्स पर नजर डालिएगा, ऋषभ पंत का विकेट, ट्रिस्टियन स्टब्स का विकेट, कुमार कुशाग्र का विकेट, खासकर जो ट्रिस्टियन स्टब्स और ऋषभ पंत का विकेट था उसने पूरे मुकाबले का माहौल बदल दिया था। दिल्ली कैपिटल्स 10 ओवर में 90 रन पर थी और वहां से एक साझेदारी अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की जो पनप रही थी वो लंबी खिंच जाती, फिर स्टब्स आकर लास्ट में हिट कर देते तो शायद ये स्कोर जो 150 का था वो 200 के इर्द गिर्द पहुंच जाता। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का जो 4 ओवरों का स्पेल था उसने इंश्योर किया कि बिलो पार स्कोर दिल्ली कैपिटल्स को रोकेंगे और अपने बल्लेबाजों को कुशन देंगे कि आसानी से वो चेस डाउन करें और बड़ी जीत अर्जित करें। तो वरुण चक्रवर्ती की वापसी जो रही ये दिखाता है कि खिलाड़ी खास है और ये वापसी करना जानता है, और एक खिलाड़ी की पहचान उसके कमबैक से होती है, जो वरुण चक्रवर्ती ने आज के मुकाबले में दिखाई है। अगर दूसरे रणबांकुरे की बात करें तो ये है भैया फिल साल्ट। जबरदस्त इनका एडिशन हुआ है केकेआर नाइट राइडर्स की बात करें, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये। जैसन रॉय की जो चोट थी उस कारण फिल साल्ट को यहाँ पर चोट नहीं, जैसन रॉय ने अपना मतलब कुछ उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था तो अपना नाम वापस ले लिया, जिस कारण फिल साल्ट का एडिशन हुआ। और फिल साल्ट ने इस संस्करण में सुनील नरेन के साथ कहर बरपाया हुआ है। जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी रही है, पावर प्ले के ओवरों का बखूबी प्रयोग किया और केकेआर 223, 262 या 288 बना पाया तो वो सिर्फ और सिर्फ
फिल साल्ट और सुनील नारायण की ताबड़तोड़ शुरुआत के कारण। और आज के मुकाबले में दरकार थी क्योंकि गेंद टर्न ले रही थी, पिच में ग्रिप था, कुलदीप और अक्षर कारगर साबित हो सकते थे मिडिल ओवर्स में। और अगर पावर प्ले में स्टार्ट न मिलता तो मुकाबला फंसता यही 150 वाला, जो एक तरफा अंदाज में आपने देखा कि क्या जीता है। तो फिल साल्ट ने इंश्योर किया, जो ड्रेसिंग रूम में प्लान बना था कि पावर प्ले के ओवरों का प्रयोग करना है, जितना रन अर्जित कर लेंगे 30 गेंदबाजों के खिलाफ फील्ड लिमिटेशन का जितना हम प्रयोग करें, मतलब मुनाफा अर्जित कर लेंगे, फायदा उठा लेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज वही हुआ। शुरुआती 6 ओवर में जमकर बल्लेबाजी की फिल साल्ट ने और पहले 6 ओवर में ही चेज के दौरान दिल्ली कैपिटल्स को पूरे मुकाबले से, पूरे समीकरण से बाहर कर दिया। 68 रन बनाए मात्र 33 गेंदों पर, और ऐसी पिच पर जहां घुमाव था, जहां पर गेंद फंस रही थी, जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ मदद था, स्पिनर्स के लिए तो खास था ही था, वहां पर 200 की स्ट्राइक रेट से बताता है कि इस खिलाड़ी ने पहले ही 6 ओवर में मुकाबला पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ये तीसरे खिलाड़ी रहे, नाम इनका वैभव अरोड़ा। ये केकेआर टीम की बैकिंग का देन है कि वैभव अरोड़ा खेल रहे हैं और 4 ओवर में 29 पे 2। अन्यथा चेतन सकारिया को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद गंभीर इनके ऊपर ज्यादा भरोसा जिताते हुए दिख रहे हैं और आज अप फ्रंट विकेट निकाला है। आज जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, खासकर बात करें जेक फ्रेशर, मैकगर्क और अन्य जो अभिषेक पोरल थे, उनको चलने नहीं दिया है। 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट। पावर प्ले के ओवरों में जो स्विंग इनकी ताकत है उसका फायदा उठाते हुए जबरदस्त गेंदबाजी की है। चौथे हर्षित राणा है, इन्होंने भी वैभव अरोड़ा का बखूबी साथ दिया। और ये जो 2 इंडियन पेसर हैं, ये स्टार की कमी नहीं खलने दे रहे हैं, मतलब वो स्टार जो नजर नहीं आ रहे हैं, वो स्टार जिनके ऊपर 23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वो कहीं गुम से हो गए हैं। लेकिन हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने दिखाया है कि कमी ना हो, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही फ्लैट हो गया इनका पेस अटैक। तो हर्षित राणा ये उभर कर आए हैं। वैभव अरोड़ा तो कभी यदा कदा वाले प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली हर्षित राणा ने आईपीएल 2024 में प्रदर्शन दिया और इनके जो स्लोअर वंस हैं वो काफी देखने लायक रहते हैं और काफी बखूबी उनका प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। विकेट टेकिंग गेंद है उनके लिए। 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट और ये इंश्योर किया कि विकेट्स रेगुलर अंतराल पर दिल्ली कैपिटल्स के गिरते रहें और कोई बड़ी पार्टनरशिप ना हो, जिस कारण से ऐसा न लगे कि फिर से दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले में आ गई है, बड़ा स्कोर लग गया, बल्लेबाजों को कुछ करना होगा। ऐसा हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने नहीं इंश्योर होने दिया कि कोई पार्टनरशिप ना लगे, बड़ी पार्टनरशिप, जिस कारण से स्कोर बिलो पार रुका रहा है। तो इन 4 भैया नाइट्स ने जोरदार प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया और अपने बूते पे केकेआर को बड़ी जीत दिलाई है। गंभीर की जो खोई हुई इज्जत थी वो वापस लौटा कर दी है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से इनमें से सबसे बड़ा हीरो कौन रहा आज के मुकाबले का। तब तक आप मिलते हैं, आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।